नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 4 दिसंबर को विजय संकल्प रैली में एक कविता पाठ किया। अब भाजपा ने इसी कविता को थीम सॉन्ग बनाकर उत्तराखंड की चुनावी कैंपेन के लिए लॉन्च किया है। अब सवाल किया जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए लॉन्च किए गए गाने में पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं है। आखिर पूरा चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, फिर उनको ही इस गाने से क्यों बाहर रखा गया है, क्यों इसमें नहीं दिखाया गया है। यह एक सवाल है। कम से कम एक बार तो चेहरा आ ही जाना चाहिए था। मेरी नज़र में इसका एक उत्तर है, बहुत ही सटीक उत्तर है। उत्तर प्रदेश में जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है उसकी शुरुआत भी मोदी के कविता पाठ से हो रही है और उत्तराखंड के थीम सॉन्ग की शुरुआत भी मोदी के कविता पाठ से हो रही है। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है और इसी बेसिक अंतर के बीच में उत्तर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ये गाना देखा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। सबसे फोकस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उनकी केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ में उनके दर्शन पर ज्यादा फोकस किया गया है। उत्तराखंड के अन्य हिस्सों को भी इस सॉन्ग में दिखाया गया है। इस गीत को गायक जुबिन नौटियाल ने आवाज दी है। ध्यान में यह रखना चाहिए कि जुबिन के पिता रामशरण नौटियाल चक्राता सीट से भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और चक्राता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह चुनाव लड़ते हैं और हमेशा से जीतते आ रहे हैं। वैसे जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। प्रदेश या प्रदेश के भाजपा का कोई भी और नेता इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर फोकस है। इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं है। यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब प्रदेश का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, 70 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। ऐसे में इस गीत में भले ही एक बार पर पुष्कर सिंह धामी को आना चाहिए था, ऐसा कई लोगों का मानना है। वैसे उत्तर प्रदेश में जो थीम सॉन्ग बनाया गया है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को फोकस कर बनाया गया है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। लोग दोनों गानों की, दोनों सॉन्ग्स की तुलना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाने की शुरुआत मोदी के कविता पाठ से ही होती है, उत्तराखंड के गाने की शुरुआत भी मोदी के कविता पाठ से ही होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरा गीत योगी को फोकस में कर रखा गया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के गीत में योगी आदित्यनाथ का चेहरा प्रमुख बनाया जा सकता है तो फिर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का चेहरा प्रमुख क्यों नहीं बनाया जा सकता है। और अगर आपने उत्तर प्रदेश का थीम सॉन्ग देखा होगा तो उसमें केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं है, प्रदेश के और भी कई सारे भाजपा के बड़े चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। फिर क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी को कमजोर चेहरा मान रही है, या फिर भरोसा नहीं जता पा रही है जीत का, या फिर केवल मोदी के भरोसे पर जीत का विश्वास पैदा किया जा रहा है, मोदी के भरोसे पर ही जीत की उम्मीद बांधी जा रही है। यह बहुत सारे सवाल है। इन सवालों का जन्म लेना स्वाभाविक सी बात है। अब इसका जवाब तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है या प्रदेश का नेतृत्व दे सकता है। हो सकता है भाजपा ने किसी रणनीति के तहत ऐसा किया हो। भाजपा की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होने वाली है यह तो 10 मार्च को सामने आ ही जाना है। इसीलिए इंतजार करते हैं 10 मार्च का। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।